नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अध्याय 6 बाल महाभारत की बात करते हैं। नाम है भीम। तो धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्र और 5 पांडव बचपन में साथ साथ रहते, खेलते और आपस में हंसी मजाक करते थे। उन सभी में पांडुपुत्र भीम शरीर से काफ़ी बलवान थे, ये आपको पता होगा। बचपन के जोश के कारण भीम दुर्योधन और उनके भाइयों को खूब तंग किया करते थे। बचपन था, यद्यपि भीम मन में किसी से वैर भाव नहीं रखते थे, फिर भी दुर्योधन तथा उनके भाइयों के मन में भीम के प्रति वैर बढ़ने लगा। तो बच्चों, इधर कौरव और पांडव गुरु कृपाचार्य जी से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे थे। इससे कौरवों का द्वेष और बढ़ने लगा, जलन बढ़ने लगी कह ले। तो दुर्योधन हमेशा पांडवों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते थे। भीम और दुर्योधन में जरा भी नहीं पटती थी। एक बार कौरवों ने भीम को गंगा में डुबोकर मार डालने की योजना बनाई। ठीक है बच्चों। तो एक दिन दुर्योधन जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए 5 पांडवों को न्योता दिया। काफ़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सभी ने भोजन किया और अपने अपने डेरे में सो गए। इधर दुर्योधन जी ने छल से मतलब धोखे से भीम जी के भोजन में विष मिला दिया। विष के कारण भीम जी को गहरा नशा हो गया। इससे वह डेरे पर भी नहीं पहुंच पाए और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत पर ही गिर गए। ठीक। तो दुर्योधन जी ने लताओं से हाथ पैर बांधकर भीम जी को गंगा में बहा दिया। भीम जी का शरीर गंगा की धारा में बहते हुए दूर निकल गया। कहने का मतलब दुर्योधन जी ने कभी कोई कमी छोड़ी नहीं। ठीक है बच्चों। तो भीम जी का जो शरीर था या भीम जी थे तैरते हुए काफ़ी दूर चले गए। जब युधिष्ठिर जी और उनके भाइयों की नींद खुली तब उन्होंने भीम जी को अपने बीच नहीं पाया। चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल, नदी का तट और तथा जहाँ जल क्रीड़ा की थी, क्रीड़ा का मतलब खेलना, छान डाला, किंतु भीम जी का कहीं पता नहीं चला। अंत में निराश होकर चारों भाई महल को लौट आए। इधर भीम झूमता झूमता महल की तरफ चला आ रहा था। भीम को देखकर कुंती जी और पांडवों को बहुत खुशी हुई। झूमते का मतलब क्योंकि उनमें नशा हुआ था ना विष का। उन्होंने भीम जी को गले लगा लिया। माता कुंती जी को यह सब जानकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने विदुर जी को बुलाया और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन राज्य के लोभ में भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। तो ये दृश्य क्या है जिसमें कुंती जी विदुर जी से बात कर रही है। ठीक है बच्चों। तो विदुर कुशल राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, एक पॉलिटिशियन थे, अच्छे और सोचवान। तो उन्होंने कुंती जी को समझाते हुए कहा कि आपका कहना ठीक है, किंतु कुशल इसी में है कि उस बात को गुप्त रखा जाए, अन्यथा इससे द्वेष और बढ़ेगा। समझदार थे ना कि लड़ाई और बढ़ेगी। तो दुर्योधन जी की निंदा प्रत्यक्ष रूप से कदापि ना करना, कभी भी डायरेक्ट उनकी बुराई नहीं करनी हमें। इस घटना से भीम काफ़ी उत्तेजित हो गए। युधिष्ठिर जी ने उन्हें समझाया, अभी समय नहीं आया है, हमें अपने आप को संभालना होगा और 5 भाइयों को किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करनी होगी ताकि हम सब बचे रहें। इधर भीम जी के वापस आ जाने से दुर्योधन को आश्चर्य हुआ। उनका हृदय और जलने लगा, वो और बेचैन हो गए। ठीक है, जलन से। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।